तो नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। वर्तमान में परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन काफी चर्चा में है। तो आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि यह परिसीमन आयोग अर्थात डिलिमिटेशन कमीशन क्या है। हम जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मतदाता मतदान कर अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। साथ ही यह भी आवश्यक है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाएं और मतदाता जो मतदान करते हैं उनका मत मूल्य बराबर हो। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो जरूरत पड़ती है कि जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र है, उनका पुनः से सीमांकन हो, पुनः उनकी सीमाओं का निर्धारण और लोकसभा व विधानसभा की सीटों का पुनर्वितरण भी हो। यही परिसीमन है कि जो लोकसभा की सीटें और विधानसभा की जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनका पुनः जनसंख्या के आधार पर सीमांकन करना और सीटों का रिडिस्ट्रीब्यूशन करना, पुनर्वितरण करना, पुनः निर्धारण करना, यह परिसीमन कहलाता है। इसके लिए परिसीमन आयोग बनाए जाते हैं। देश की आजादी के पश्चात यह प्रावधान बनाया गया, यह नियम बनाया गया कि प्रत्येक जनगणना, हमारी जनगणना प्रत्येक 10 साल में होती है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात एक परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन गठित किया जाएगा और उसकी अनुशंसा के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों का पुनः निर्धारण होगा। देश की आजादी के पश्चात 1951 में पहली जनगणना हुई। 1951 की जनगणना के आधार पर 1952 में पहला परिसीमन आयोग बनाया गया। जब 1952 में परिसीमन आयोग बनाया गया था उस समय हमारी जो लोकसभा की सीटें थी 494 थी। 1961 में जनगणना हुई और 1963 में पुनः परिसीमन आयोग बनाया गया। उसके आधार पर हमारी लोकसभा की सीटें 522 हो गई और 1971 में पुनः जनगणना की गई और 1973 में परिसीमन आयोग की अनुशंसा पर लोकसभा की 543, जो कि वर्तमान में भी 543 है, 543 लोकसभा की सीटें हैं। 1971 की जनगणना के आधार पर हमारी लोकसभा की और राज्य विधानसभाओं की सीटों का निर्धारण कर दिया गया। जैसे कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा की सीटें हैं 230 हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट की 35 हैं, शेड्यूल ट्राइब की 47 है और 1971 की जनगणना के आधार पर 2008 में भी ये सीमांकन किया गया था। वास्तव में 1976 में 42वां संविधान संशोधन, जिसे कि लघु संविधान भी कहा जाता है, काफी बड़ा व्यापक संविधान में संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह नियत कर दिया गया था कि 1971 की जनगणना के आधार पर ही 2026 तक लोकसभा की सीटें नियत रहेंगी, अर्थात जो 1971 की जनगणना में नियत कर दी गई हैं वही रहेगी। इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण था, क्योंकि जो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटों का निर्धारण होता है वह जनसंख्या के आधार पर होता है। 71 की जनगणना के आधार पर यह नियत कर दिया गया। पुनः 84वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा पुनः सीमांकन किया गया। इसमें लोकसभा व विधानसभा की सीटें तो नहीं बढ़ाई गई, लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया गया। 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन द्वारा भी यह नियत कर दिया गया कि 2026 तक लोकसभा की सीटें यही रहेंगी। 2026 में पुनः परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और ये संभवतः 2021 की जो जनगणना होगी उस 2021 की जनगणना के आधार पर लोकसभा व विधानसभा की सीटों का पुनः निर्धारण किया जाएगा, ऐसा तय कर लिया गया। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन 2021 की जनगणना कोविड-19 की वजह से और अन्य कारणों से 2021 की जनगणना अभी संपन्न नहीं हो पाई है। 2026 में परिसीमन आयोग का गठन किया जाना है और 2026 में बहुत सारे राज्यों के इलेक्शन होंगे और 2029 में लोकसभा का निर्वाचन होगा
और बहुत सारे इश्यूज हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने की बात भी की जा रही है, और चूंकि पॉपुलेशन काफी बढ़ गई है, तो पुनः से लोकसभा और विधानसभा की सीटों का पुनः निर्धारण और पुनः वितरण हो, और जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका सीमांकन हो। इसलिए यह जो डिलिमिटेशन कमीशन है, परिसीमन आयोग चर्चा में आ गया है। वास्तव में यह एक प्रकार का संविधान में हमारे प्रावधान है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 82 और 82 में लोकसभा के लिए और 170 में विधानसभाओं के लिए यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात 10 वर्ष में जो जनगणना होती है उसके पश्चात एक डिलिमिटेशन कमीशन गठित किया जाएगा, जो एक स्वतंत्र बॉडी होगी, जिसके जो अध्यक्ष होंगे वो सेवारत या सेवानिवृत्त जस्टिस होंगे। देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यों के चुनाव आयुक्त उसके सदस्य होंगे, और 5-5 सहायक सदस्य भी इस परिसीमन आयोग में नियुक्त किए जाते हैं। इनका जो कार्य क्षेत्र और इसका जो उद्देश्य होता है परिसीमन आयोग का, लोकसभा और विधानसभा की सीटों का सीमांकन करना, निर्वाचन क्षेत्रों को समान जनसंख्या के अनुपात में विभाजित करना, और एससी और एसटी के लिए आरक्षित क्षेत्रों को चिन्हित करना। ये परिसीमन आयोग 2026 में बनाए जाने की चर्चा की जा रही है, लेकिन यह विवाद का विषय भी बन गया। विवाद का विषय खासकर जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनका कहना है कि जो परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, चूंकि परिसीमन आयोग और जो लोकसभा और विधानसभा का जो परिसीमन निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है वह जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, इन्होंने देश हित में, राष्ट्र हित में जनसंख्या का अच्छे से नियंत्रण किया है, जनसंख्या को स्थिर रखा है। अतः जब सीमांकन किया जाएगा तो दक्षिण भारत के ये राज्य, इनका कहना है कि हमारी जो लोकसभा की सीटें कम हो जाएंगी, और जो उत्तर भारत के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और इस टाइप के जो राज्य हैं, उनकी लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। उनका कहना है, दक्षिण भारत के जो राज्य का कहना है कि हमने तो राष्ट्र हित के लिए अच्छा काम किया है, तो हमारी लोकसभा की सीटें कम होंगी, जिससे संसद में, पार्लियामेंट पे हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, हमारे राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाएगा। अतः हमारी लोकसभा की सीटें कम ना की जाए, यही विवाद का जो चर्चा का और विवाद का जो कारण है वो यही है। जो डिलिमिटेशन से जुड़े हुए अन्य विवाद हैं कि राजनीतिक संतुलन में भी विषमता आएगी, और दक्षिण भारत की बहुत सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, डीएमके, एआईडीएमके, टीडीपी, टीआरएस, इनका भी यही मत है कि चूंकि जनसंख्या यहाँ की कम हुई है, जनसंख्या स्थिर रही है, इसलिए यहाँ की लोकसभा की सीटें कम हो जाएंगी। अन्य जो चर्चा में ये बिंदु डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर के चर्चा में बातें आई हैं, उसमें ये कहा गया कि जनसंख्या जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनका लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, इसलिए परिसीमन आयोग के गठन के समय इन बातों पर ध्यान रखा जाए। और क्योंकि भाषा को लेकर के भी विवाद होते रहते, त्रिभाषा फार्मूला को लेकर भी विवाद होते हैं, इसके लिए अभी हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। उनका कहना है कि इससे संघीय ढांचा भी कमजोर होगा और हमारी सीटें भी कम होगी, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा यह प्रतिक्रिया जारी की गई है कि परिसीमन आयोग से किसी भी राज्य का, खासकर साउथ इंडियंस के जो राज्य हैं, उनकी लोकसभा सीटें कम नहीं होगी, अपितु लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण होगा, ऐसी बातें की गई हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो ये परिसीमन आयोग है, डिलिमिटेशन कमीशन है, उनके संबंध में हमारी बात आप तक पहुंची होगी। यदि आप हमारी बात को समझ रहे हो तो आप दूसरे को भी साझा कर सकते हैं, और लाइक या डिसलाइक करके हमें बता सकते हैं कि क्या संशोधन और किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।